जितने भी छात्र छात्राएं 20 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन यानी वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हो वायरल प्रश्न। आप लोग को वो इसी प्रकार का प्रश्न आएगा जो कि सीधा आप लोग को 20 फरवरी को, ठीक है, यानी 20 फरवरी को आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए आप लोग 20 फरवरी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, सब्जेक्टिव का प्रश्न। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को आप लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यानी कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं, यानी जहाँ पूछा जा रहा है कि किन विशेषताओं को आवश्यक माना था सच्चे लोकतंत्र। तो सच्चे जो लोकतंत्र थे ना वो किसको माने थे, यानी कि तो देखिएगा, लोकतंत्र मूलक सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है जो समाज के लिए सम्मिलित अनुभवों को यानी आदान प्रदान का नाम है, ठीक है। आदान प्रदान का नाम है जो सच्चे लोकतंत्र को स्थापना के लिए यानी कि क्या किया था, तो समरसता किया था, ठीक है। समरसता से यानी कि भावृत एवं यानी कि स्वतंत्र आवश्यक है, ठीक है। स्वतंत्र क्या है, आवश्यक है, यही विशेषता को आवश्यक माना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड नंबर प्रश्न कर रहा है कि कासू का जो चरित्र चित्रण था उसका वो कैसा था। कासू जो था वो कैसा, किस प्रकार का लड़का था, किस प्रकार का ये आदमी था, बताइएगा। तो जो कासू जो था ना वो कासू एक यानी कि समृद्ध पिता का शोक लड़का था। क्या नाम क्या था, शोक लड़का, जो माता पिता और बहनों का जो अतिशय प्रेम पाकर उसको क्या किया था, स्वभाव में है एक प्रकार का दुराग्रह यानी कि व्याप्त हो गया, ठीक है। दुराग्रह क्या हो गया, व्याप्त हो गया, जिसकी जिद्दी स्वभाव का था। ये जो कासू तो था ना वो जिद्दी स्वभाव का लड़का था। उसके मन में जो आता वही करता, यानी जो कासू था उसका जो मन में आता था ना वही करता था। उसमें अहंकारवृत्त भी है, ठीक है। उसमें क्या है, अहंकारवृत्त भी है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का जो दर्शन हुआ था ना वो कहाँ हो, यानी कि कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ठीक है। इसके प्रकार में लिखना है, ठीक है। जो 3 नंबर प्रश्न इसका देख लीजिएगा। आंसर जो लिखा गया है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के जो दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं और भारतीय यानी कि ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत जो है वो निहित है, ठीक है। क्या है, निहित है, क्योंकि सच्चा प्रेम करुणा सहयोग की भावना ग्रामीण कुट से भरा रहता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो कुट से भरा रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि नागरी लिपि जो है ना वो कब जो है वो एक सर्वदेशिक लिपि थी, बताइएगा। कब जो था ना वो क्या था, सर्वदेशिक जो लिपि थी, नागरी लिपि जो था वो कब सर्वदेशिक लिपि था, बताइएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए उत्तर किस प्रकार से लिखना था। एशिया के 8वीं और 11वीं जो सदी में था ना वो नागरी लिपि को पूरे देश में क्या किया था, तो व्याप्त कर दिया था जाता। उस समय ये जो था एक यानी कि सर्वदायिक लिपि था, ठीक, क्या था, सर्वदेशिक लिपि की था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक ने क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। लेखक ने किन भारतीय लिपियों का जो था वो देवनागरी का संबंध बताया था। तो लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपि को देवनागरी से संबंध लिपि बताया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ सकता है कि बहादुर जो है वो अपने घर से क्यों भागा था, बताइएगा। जो बहादुर जो थे ना वो अपने घर से क्यों भागे थे, ये भी प्रश्न आप लोग को आ सकता है, 100% आ सकता है, ठीक है। अगर वायरल क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर क्या सर्च करना है, गूगल पर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, ठीक है। क्या करना है वो जस्टेबल एजुकेशन जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, वहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका जो है वो क्यों भागा था, तो एक बहादुर ने अपने माँ की प्यारे भैंस को बहुत मारता था, क्या था, तो जो अपने माँ को ना एक प्यारे भैंस को बहुत मारता था। माँ ने भैंस को मार का क्या था, काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी जो है दोगुनी पिटाई की। लड़के का मन में जो मन है था वो मान से फट गया और वह चुपके से रुपया लेकर क्या हो गया, घर से वो भाग गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 7 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है कि साहित्य सापेक्ष रूप से जो स्वाधीनता है वो क्यों होता है। तो क्यों होता है, तो साहित्य सापेक्ष के रूप में स्वाधीनता इसलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य के परिस्थितियों के द्वंद्व संबंध पर निर्भर करता है जो किसी एक पर नहीं करता है, ठीक है। क्या करता है, किसी एक पे नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज कौन और वाद्य बजाते थे, यानी कि जो बजाते थे क्या बजाते थे, बिरजू महाराज क्या बजाते थे, बताइएगा आप लोग क्या बजाते थे। तो गिटार बजाते थे, क्या बताते थे, सितार, हारमोनियम, इससे क्या बजाते थे, बिरजू महाराज बजाते थे, ठीक है। तो
तो बिरजू महाराज जो है सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, ये क्या थे, बिरजू महाराज बजाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या थे, तो एक नर्तक थे। ठीक है, क्या थे, एक नर्तक थे, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शंभू महाराज के साथ, शंभू जो महाराज था वो किसका चाचा था, तो बिरजू महाराज का शंभू महाराज का था चाचा था, याद रखिएगा। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। जो शंभू महाराज जो है वो कौन है और बिरजू महाराज कौन है, इसके बारे में इस पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिएगा, तो शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन से ही नाचा करते थे। आगे वो भारतीय कला केंद्र उसका साध्यता मिला, जो शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला क्षेत्र में विकास का। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बता दें कि बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज जो थे ना उनके चाचा थे, याद रखिएगा। ठीक है, जो बचपन महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। ठीक है, इन्हीं से शंभू महाराज से ही बिरजू महाराज को जो है उनका मार्गदर्शन मिला था, याद रखिएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा जो थी वो क्या थी, बताइएगा। जो मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा जो थी क्या थी, तो इसके बारे में भी आप लोगों का प्रश्न आ सकता है। तो आपको लिखना है किस प्रकार था। मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़े करेंगे। ठीक है, उसे बहुत बड़ा करेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो जरूरी अंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो देखिए क्या होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम, प्रेम, घृणा, सत्य के असत्य को कष्ट सहने सहन से हिस्सा को आसानी के साथ वो जीत सके। यही महात्मा गांधी का शिक्षा का जरूरी अंग महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा। कह रहा है कि मानसिक और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मानसिक और उच्चतम विकास का जो संभव है ना, वो शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि वो बच्चे जो उपयोगी दस्तकारी सीखे, जिस क्षण में वह अपनी क्या कह रहा है, वो अपनी तालीम शुरू करे और उन्हें क्षण में उन्हें उत्पादन का काम करने का योग बना दिया जाए। इस प्रकार शिक्षा पद में मानसिक और आत्मा का ये उच्चतम विकास है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, यानी वाणी जो है ना वो विष में आप समझ रहे हैं जहर। ठीक है, क्या होता है, जहर। तो वाणी के जो है वो कब होता है, विष के समान हो जाता है। बिना राम नाम बिना क्या हो जाता है, ये वाणी है जो विष के समान हो जाता है। जिस प्राणी में राम नाम का उच्चारण नहीं होता है ना, वो क्या होता है, विष का समान हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा को चोर क्यों कहा गया। कवि का अभिलाषा जो है ना, यानी अभिप्रयास जो है इसका स्पष्ट करेंगे। तो कवि के जो अनुसार है ना, कृष्णा और राधा के प्रेम में मन मुग्ध हो गया। उसके मनमोहक छवि को देखकर मन अपूर्त उस युगल में रम जाता। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए कुछ गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, रम जाता, इसलिए उन्होंने लगता कि देह से क्या हुआ, मन रूपे मानी को कृष्ण ने क्या कर लिया, तो चुरा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घनानंद के द्वितीय छंद किससे संबंधित और क्यों है, बताइए किससे संबंधित और क्यों है। तो घनानंद का द्वितीय छंद बादल को संबोधित करता है। इसमें मेघ और अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना के अभिव्यक्ति के मेघ वर्णन इसलिए किया गया कि इसकी मेघ विरह वेदना में असुधारा प्रभावित करने के लिए जीवनांत का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार को आपको लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता देते हैं। देखिएगा, स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है, इसका सारांश लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, सारांश लिखेंगे। तो कविता स्वदेशी कविता का मूल भाव है कि भारत के लोग को स्वदेशी भावना लुप्त हो गई, जिससे विदेशी भाषा रीति रिवाज इतना स्नेह हो गया कि भारतीय लोगों को रुझान स्वदेशी प्रति बिल्कुल नहीं है, इसे और मात्रा अंग्रेजी का बोलबाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ और कौन सी सेवा। सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ था ना, वो 1900 में हुआ था। कौन सा कहाँ हुआ था, तो कसौनी ओलमाड़ा उत्तरांचल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रंगरप्पा जो था ना वो कौन था, बताइएगा। रंगरप्पा कौन था, वो मंगमा को क्या चाहता था। तो रंगरप्पा एक गांव का क्या था, लंकर जुआड़े वो लड़का था। वो मंगमा से क्या धन चाहता था, और उतना ही नहीं, उसका मंगमा का अनाथ समझकर उसे इज्जत भी लूटना चाहता था। ये भी आप लोग को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगमा अपनी बहू के साथ किस
बात को लेकर वो विवाद हुआ था। किस बात को लेकर विवाद हुआ बाबू? तो याद रखिएगा, मंगमा ना अपने बहू के साथ अधिकांश लेकर विवाद था, और जो मंगमा था अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, इसे बहू मनाने की तैयारी नहीं था, इसलिए विवाद का कारण था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। तो सभी लोग प्रश्न जितना भी देखें आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम का व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग आप लोग क्लास में घुसने यानी कि सेंटर में घुसने से पहले आप लोग सभी लोग जल्दी क्या करेंगे, तो पूरा वीडियो को देख लेंगे अंत से लास्ट तक। अगर नहीं लड़ेगा बाबू, 101% बोलते हैं, अगर नहीं लड़ा तो आप लोग चैनल को अकाउंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।